हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम से चतुर्थ स्कंध अध्याय 14 आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें राजा वेन की कथा है। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गुप्तर्या सति वैन्द्रीणां पश्यन्तः पशु साम्यतम। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे महावीर विदुर, भृगु इत्यादि ऋषि सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उनकी समझ में आया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र एवं असंयमी हो जाएंगे। जैसे बच्चे बिना माता पिता के जिस समय घर में होते हैं तो थोड़ा उधम मचाते ही हैं, वैसे ही जो प्रजा सेल्फ डिसिप्लिन बहुत नहीं है तो वो असंयमी हो जाएंगे और रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे। तो ये सोचकर जो है ऋषिगण राजा अंग के वन में चले जाने के बाद राजा वेन को राजा बनाते हैं। भृगु की अगुवाई में समस्त ऋषि सदैव सोचते रहते थे कि ब्रह्मांड भर के लोगों का किस प्रकार कल्याण किया जाए, उनको आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअली हर व्यक्ति मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त किया है ताकि आध्यात्मिक विषय वस्तु को समझकर भौतिक जन्म और ये जो कर्म चक्र है इस बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। तो राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्साहित प्रोत्साहित करे। निसंदेह वे प्रत्येक लोक के राजा को जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान रखते हुए जनता पर शासन करना चाहिए और ऋषिगण यही सलाह देते हैं। पहले के ऋषिगणों की बात जो राजर्षि राजाएं हैं वो सुनते थे, क्योंकि ऋषियों का जीवन तपस्या पूर्ण होता है, पवित्र होता है, वो भविष्य भी देख सकते हैं और शास्त्रों के हिसाब से वो जीवन को पूरी तरह से जीते हैं। तो राजा को भी ऐसा ही वो गाइड कर सकते थे। जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान ना होने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन का उद्देश्य जाने बिना अपने विनाश ले आते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं करते। श्लोक नंबर 2 और 3 हम एक साथ पढ़ेंगे। वीरमातारमाहूय सुनिथं ब्रह्मवादिनः प्रकृत्या सम्मतं वेनम् अभ्यसिंचन् पतिं ध्रुवः। तब ऋषियों ने वेन की माता रानी सुनीता को बुलाया और उनकी अनुमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन में बिठा दिया, जबकि सारे मंत्री असहमत थे, क्योंकि वेन बचपन से ही बहुत क्रूर और निर्दयी था। ऐसे ही पशुओं को मार देता था बिना बात के, अपने साथ जो खेलने वाले बच्चे थे उसको मार देते थे। मृत्यु की पुत्री सुनीता उनकी माता थी, तो इसलिए उनमें ये सब गुण आ गया था। सारे मंत्री असहमत थे, लेकिन अंग राजा का एकमात्र पुत्र था तो उन्हीं को राजा बना दिया। श्लोक नंबर 3। श्रुत्वा नृपासनागतं वेनमत्युग्रशासनं निलील्युर्दस्य वः सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखवः। तो यह पहले से ज्ञात था कि वेन अत्यंत कठोर और क्रूर था स्वभाव से, अतः उनका ऐसा कैरेक्टर नहीं था कि वो राजा बने और प्रजा का पालन करे पुत्रवत। इसलिए जैसे ही राज्य के चोर उचक्कों ने सुना कि क्रूर राजा राज सिंहासन पर बैठ गया है, बहुत भयभीत हो गए। वे सब इस तरह छिप गए जैसे चूहे अपने आप को सांपों से छिपा लेते हैं, क्योंकि सांप और खतरनाक और विषैला होता है। तो जितना चोर उचक्के बड़ा अत्याचारी और वैसा है, उससे भी महान अत्याचारी थे राजा वेन, तो डर गए। निस्संदेह वेन अच्छा राजा नहीं था, बहुत क्रूर था, निर्दयी था, कठोर था। तो इसलिए तुरंत ही चोर लोग छुप गए, तो राज्य चोर से मुक्त हो गया। श्लोक नंबर 4। सारूढं नृपस्थान उन्नद्धुष्टा विभूतिभिः अवमेने महाभागान्
स्तब्धः संभावितः स्वतः। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो आठों ऐश्वर्य से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और इस प्रकार वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। आसुरिक व्यक्ति जब राजा बनते हैं, क्योंकि राजा बनते ही बहुत पावर आता है, राज्य का पूरा कोष उसका हो जाता है, राज्य के प्रजा उसके हो जाते हैं, राज्य के आर्मी उसकी आज्ञा पालन करने लग जाते हैं, तो इस प्रकार से वो बहुत ऐश्वर्यशाली हो जाता है। तो राजा के सामने सब लोग नतमस्तक होते हैं। तो वो बहुत घमंडी हो गया राजा वेन, क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति का था और इसलिए वो महान पुरुषों का, साधुओं का भी अपमान करने लगा। जैसे हिरण्यकशिपु अपने आप को ही भगवान घोषित किया था, वैसे ही वेन अपने आप को ही भगवान मानने लगा। तो वो राजर्षि नहीं था। पहले के राजर्षि में अष्ट सिद्धियाँ भी वो प्राप्त करते थे योग के थ्रू, तो मनवांछित वो वस्तु प्राप्त कर सकते थे, प्रजा के कल्याण में वो सिद्धियों को लगा सकते थे। लेकिन ऐसा राजा वेन ने कोई योगाभ्यास वगैरह नहीं किया था, ना सिद्धि प्राप्त किया था। लेकिन राजपद पाते ही वो इतना घमंडी हो गया कि विचार शक्ति भी खो दिया और महापुरुषों का भी अपमान करने लगा। कोई भी अगर महापुरुषों का या वैष्णवों का, भक्तों का, ऋषियों का अपमान करते हैं, उनका आयु क्षीण हो जाती है। तो यही राजा वेन के साथ होता है। जैसे कि द्रौपदी जो सती स्त्री थी, उनका अपमान से उसी राजसभा में जिन लोगों ने प्रतिवाद नहीं किया, सबका आयु क्षीण हो गया और सबके सब 18 दिन के अंदर युद्ध में मारे गए थे। श्लोक नंबर 5। एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरंकुशा इव द्विपः पर्यतन्त्राथमास्थाय कंपयन्नीव रोदसी। राजा वेन अपने ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर, रथ पर आसीन होकर, निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। जहाँ जहाँ वो जाता, आकाश और पृथ्वी दोनों हिलने लगते, सब डरते थे उनसे। श्लोक नंबर 6। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित् इति न्यवारयद् धर्मं भेरी घोषेण सर्वशः। राजा वेन ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी द्विजों, ब्राह्मणों को अब से किसी तरह का यज्ञ करने, दान देने या घृत की आहुति देने की मनाही कर दी गई। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए, जैसे कि कंस ने किया था, हिरण्यकशिपु ने किया था, अन्य असुर ने किया था। उनको लगता है कि ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करते हैं, इससे देवता का बल बढ़ता है और फिर आसुरिक लोगों पर वो हावी हो जाते हैं। तो इसलिए राजा वेन ने भी मतलब खुद ही को सब कुछ माना कि मैं ही भगवान हूँ। आगे वो बताते भी है, जब ऋषि लोग उनको समझाने आते हैं तो उनको बोलते हैं, क्या तुम अन्य देवताओं की पूजा करते हो, मेरी पूजा करो, मैं आपका पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ही आपका सब कुछ हूँ। तो इस तरह से बोलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने घोषणा कर दिया कि कोई भी ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर पाएगा, घी में आहुति नहीं दे पाएगा, कोई भी व्यक्ति यज्ञ नहीं करेगा, ना दान देगा ब्राह्मणों को, ना किसी भगवान के नाम पर दान देगा। तो सारे धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए। राजा का कर्तव्य होना चाहिए प्रजा को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाए, लेकिन ये तो प्रजा को नरक ले जाने के लिए तैयारी करवा रहे थे। तो इसलिए वेन बहुत ही खराब राजा था और आगे जाके जो है ऋषिया जो है वेन को ब्रह्मशाप से इसीलिए मार डालते हैं। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।